सभी को नमस्कार। आपको सूचना दे दें, कल संडे था तो संडे को RSMSSB यानी वो इंजीनियरिंग जूनियर का टेस्ट हुआ था। उसमें से 40 क्वेश्चन थे जीके के। 40 में से एक दो करंट के थे और तो 40 में से 35 क्वेश्चन हू बहू, यानी औरों में तो फिर भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। 35 क्वेश्चन हू बहू आए हैं, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं हुआ। BSTC में आपने देखा 70% आया, PTT में भी देखा आपने 70-65% आए। और आज हुआ था SI का पेपर। फर्स्ट पारी में हिंदी का हुआ, सेकंड पारी में जीके का हुआ। जीके में से लगभग ज़्यादा तो नहीं है भाई, क्योंकि कुछ साइंस के थे, कुछ करंट के थे, कुछ विश्व के थे, तो इतना नहीं है। लेकिन लगभग क्वेश्चन जो मैं टेस्ट पेपर लेता था, नोट्स बनाया था, या जो भी मैंने पीडीएफ तो नहीं थी, जो भी मैं नोट्स था या पेपर बना के सेंड किया करता था, ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स बना रखा था, उनमें से प्रश्न आए हैं। आपको लग रहा है कि सर ऐसे ही कह रहे हैं, तो देखो यूट्यूब पे मेरे सारे पेपर हैं SS के, 6ठी से 10वीं तक 4-5 पेपर हैं। टॉपिक टू टॉपिक 11 पेपर हैं मेरे जीके के। और कुछ मैंने ट्रिक्स बना के भेज रहा कि प्रजामंडल है, जैसे बहुत कुछ ट्रिक्स है। और जो ये RSSB वाला हुआ था इंजीनियरिंग का, उसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको जब टेस्ट करवाया था उस समय बताया था कि जो राजा है यानी शासक हैं, उसका कार्यकाल, और जो शासक है उन्होंने कब से कब तक शासन किया, उनका क्रम, और कौन सा शासक किसका पुत्र था, और उसके बाद कौन शासक बना, ये आप याद कर लेना। और वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही प्रश्न जूनियर इंजीनियरिंग में आ गया था, हूबहू प्रश्न आ गया, उसमें क्रम पूछ लिया। तो मैं बोला था आपको, स्पष्ट पेपर लिया था राजस्थान का इतिहास, तो उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा बताया था कि पेपर करवाने के बाद बीच में मैं आपको सारे शासक के सन और क्रम वाइज लिखवाया था आपको कि आप इनको लिख लीजिए, अगर आपको याद नहीं हो तो देख लीजिए, बीच में मिल जाएगा आपको। आज SI का पेपर हुआ, उसमें आप खुद मिलान करके देख लीजिए आया है या नहीं आया। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, राज्य वृक्ष पूछा है, तो राज्य वृक्ष आपको पता है खेजड़ी है, ये प्रश्न हूबहू मिला। कुंभलगढ़ गोकुंदा के मध्य का जो पठार है वो भोराट का पठार है, तो उसमें प्रश्न क्या दिया था मैंने कि भोराट का पठार किसके मध्य है, इसमें उल्टा पूछी, यानी आंसर का प्रश्न और प्रश्न का आंसर। ये मैं आपको जब पेपर कवर उसी समय बोला था कि या तो प्रश्न का आंसर हो सकता है या आंसर का प्रश्न हो सकता है, मिलेगा सेम टू सेम ही। तो उसमें प्रश्न का आंसर कर दिया और आंसर का प्रश्न कर दिया। मैंने पूछा भोराट का पठार कहाँ है, तो मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि भोराट के पठार की जी के बेस्ट है। क्या बोला था? भोराट की जी के बेस्ट है। जी का अर्थ गोकुंदा और के का अर्थ होगा कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ गोकुंदा के मध्य जो पठार है वो भोराट का पठार था, तो ये आपने कर ही लिया था। फिर जो उसमें कुछ और भी पठार दिए हुए थे, तो वो आप लगभग कर ही लेंगे। जैसे उड़िया का पठार था, मेसा का पठार था। उड़िया का पठार आपको पता है ये सबसे ऊंचा है। मेसा का पठार चित्तौड़ में, जिसमें किला बना हुआ है। अगला था 56 का मैदान। ये शायद प्रश्न ऐसा नहीं, मैं थोड़ा देखने में कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख पाया था। अगला चौथा था राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान। ये जो मसालों से रिलेटिव था, पूरा प्रश्न में नहीं पेपर में देख पाया, इसलिए मैं थोड़ा लिखा, लगभग आप समझ जाएंगे। राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान मसाला केंद्र कहाँ पर है भाई? अजमेर में है, ये जो तबीजी है। फिर ये देखो 5 क्वेश्चन मैंने हूबहू लिखवा हुआ है। डूंगर परियोजना, मैंने वहाँ पर परियोजना दी थी 4, और उन परियोजनाओं में मिलान करवाया था मैं आपको। तो डूंगर परियोजना सोम, कमला, अम्बा है, ये मैं आपको 4 परियोजना दी थी। उन 4 परियोजना में जिले और परियोजनाएं मिलान करवाया था। तो देखो ये प्रश्न हूबहू है। डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना कौन सी? सोम, अम्बा और कमला, ये सोम, कमला, अम्बा। और ये प्रश्न था अर्ध शुष्क वाले जिले, तो मैंने जब राजस्थान का भौतिक स्वरूप है उसमें करवाया था, बताया था आपको कि भाई एक तो अर्ध है, एक शुष्क है, अर्ध शुष्क है, एक फिर में वो क्या नाम है अरावली वाला है, फिर पूर्वी है, दक्षिणी है, उस समय बता। तो अर्ध शुष्क आपको पता है पाली है, जोधपुर है और जालोर है, यानी उस ऑप्शन से हमें
पता लग गया, ऑप्शन से भी पता लगा सकते हैं। अगला है मिलान करना है, ये संबंधित है वो खेतड़ी है, जैसे ये मैं आपको एक्स्ट्रा करवाया था, और ये जो अभी मैंने टेस्ट लिया था उस टेस्ट में भी आपको ये चीज़ बताया था, जो हमारा अभी प्री रिट टेस्ट हुआ था उसमें भी बताया था मैंने। ये जो प्री रिट हुआ था उसमें ही मैंने बताया था, एक्स्ट्रा 5-6 आपको करवाए थे। तांबा खेतड़ी से रिलेटिव ये मिलान करना था, मैं सीधा आंसर लिख दिया था। शीशा जस्ता जावर से संबंधित है, टंगस्टन डेगाना से संबंधित है, मैग्नीज लीलनवानी से संबंधित है। मान लीजिए मैग्नीज में जैसे नहीं करवाया तो आपको पता ये 4 तो हैं, मतलब 3 तो है, तो चौथा तो ऑटोमेटिक उससे आ जाएगा। तो तांबा खेतड़ी से, शीशा जस्ता जावर से, और टंगस्टन डेगाना से, और मैग्नीज तिलवानी से। अब ये प्रश्न मैंने करवाया, मुंह से बजाने वाला ये वाद्य यंत्र नहीं है। वाद्य यंत्र के मैंने तो ट्रिक्स बना के भेज रखी है आपको, ट्रिक्स देख लीजिए, नोट्स बना के मैंने भेजे हुए हैं, वो देख लीजिए। तो मुंह से बजाने देखो, अलगोजा है, सतारा है, ये मुंह से बजाया जाता है। लेकिन जो रब्बाज है ये तत्ववाद्य यंत्र है, यानी तार से बजता है, तो ये मुंह से नहीं बजता है। तो ये इसका आंसर था। दादू की पीठ, मैंने पीठ आपको 4-5 ही जो वो लगभग आपको करवा रखी है, और उसमें ऑप्शन था मैं मिलान करवाई थी। तो दादू की पीठ नारायणा है, और कन्नड़ प्रबंध ये भी हूबहू मेरे मॉडल पेपर में ही है, रिट के मॉडल पेपर उसमें भी है ये कन्नड़ प्रबंध, ये पद्मनाथ की है। 84 खंभों की छतरी बूंदी है, ये भी आपको कर रहा, और 80 खंड अलवर में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी बनवाई थी, तो जो बावड़ी है ये आपको पता है किसने बनवाई थी, ये लाड कंवर नहीं है भाई, इसका नाम नाथावती या नाथावती है। ये रानी की जो बावड़ी है वो मैं प्रश्न दिया था, नानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी में। इसमें पूछा है कि उसकी किसने बनवाई, तो ये नाथावती ने बनवाई थी। फिर इसमें मिलान करना था, तो देखो ये भारत का था। कार्बोनेट उद्यान है, ये उद्यान और राज्य से रिलेटिव। कार्बोनेट उत्तराखंड में है, कान्हा एमपी में, गिर गुजरात में है, और बदीपुर कर्नाटक में। ये भी प्रश्न हमारा था। फिर है भारत में जूट सर्वाधिक किस राज्य में, पश्चिमी बंगाल है, ये भी मैंने करवाया हुआ था। जिप्सम सर्वाधिक मैंने प्रश्न करवाया था, निम्नलिखित में से सर्वाधिक या राजस्थान का एकाधिकार नहीं है, तो उसमें मैं ये दिया हुआ था, जिप्सम में एकाधिकार है। कौन सा राज्य है वो, राजस्थान राज्य है। फिर तब भारत की सूती कपड़ों की राजधानी मुंबई को कहा गया था, किसको कहा गया था, बम्बई को कहा गया था। ये हमारे 16 प्रश्न मैंने लिखे। कुछ क्वेश्चन भाई समय लिख नहीं पाया, मैंने इसमें टाइपिंग नहीं कर पाया, तो मैं आपको देखो और बता देता हूँ। जिप्सम हो गया। भारतीय संसद का गठन, देखो ये मैंने ट्रिक्स बना रखी, देख लो, चाहे अगर आपको नहीं हो तो। मैंने पॉलिटिकल का सेम टू सेम पूरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की मैंने आपको एक ट्रिक्स भी बताया पॉलिटिकल में, उसमें ये भी बताया पारा लो। फिर किसी ने पूछा भाई क्या भाव है, तो मैं फिर उसमें बता रहा 79, 80 और 81। पारा लो, पाकार होगा पार्लियामेंट, लो का मान लो होगा रा कर दो राज्यसभा, और लो मान लो होता है लोकसभा। तो 79, 80 और 81 ये मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी जब मैंने राजस्थान वो क्या नाम पॉलिटिकल का टेस्ट लिया था उस समय, यानी संसद का लिया था। और आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं लग रहा तो ट्रिक्स देख लीजिए वीडियो में, वो क्या नाम है, राजस्थान वो भारत का पॉलिटिकल देख लीजिए, सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन है, और उसमें मैं ट्रिक्स बना रखी है, यही पारा लो, ये ट्रिक्स है मेरी उसमें। तो पार्लियामेंट ये नहीं कि क्या है, भारतीय संसद का गठन 79 अनुच्छेद में है, ये मैंने करवाया था। जो 356 है वो सर्वाधिक किस राज्य में लगा, ये प्रश्न है। तो ये हूबहू क्वेश्चन लगवाया रखा है, सर्वाधिक और सबसे पहले ये मैंने लिखवा रखा है। तो 356 सबसे ज़्यादा मणिपुर में लगा था, किस में लगा था, मणिपुर में लगा था सर्वाधिक 356। फिर ये था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, ये मैंने लिखवा रखा है 1993 के तहत हुआ। फिर स्वराज्य का सर्वप्रथम उपयोग, ये सर्वराज्य शब्द सर्वप्रथम किसने बोला, तो दयानंद सरस्वती ने, ये भी प्रश्न है हमारा। देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किसने बनाया, ये हूबहू प्रश्न देख लीजिए है, विमल शाह ने बनवाया, यही प्रश्न है हमारा, देख लीजिए अगर आपको लग रहा है। सभ्यता और संस्कृति में, राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति में प्रश्न है। फिर जो किसान आंदोलन है उसमें मैंने करवाया था हूबहू, बिजोले किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक है, ये मैंने करवा रखा है। तो ये प्रश्न आपके लगभग आए हैं, बाकी मैं पूरा पेपर और देख नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं अभी केवल इतने ही प्रश्न देखे हैं। लगभग 50 एक प्रश्न देखा है मैंने, तो 50 में से लगभग अब देख लीजिए लगभग 22-23 प्रश्न तो आ चुके हैं।
यानी 50 में से 22-23 प्रश्न आ चुके हैं। अब देख लीजिए, बाकी पेपर मैंने अभी आगे देखा भी नहीं है, क्योंकि मैं सोचा फिर बाद में अंधेरा हो जाएगा तो वीडियो में नहीं बना पाऊँगा। इसलिए अब मैं केवल थोड़ा जल्दी लिया ताकि आप लोगों को भी पता लगे भाई पेपर कैसा आता है, पेपर कैसा आ रहा है, ताकि हमारे रिट में भी, और ये फिर जो सेकंड होगा ये थर्ड होगा, जैसे कल होगा, कहीं होगा कल भी ऐसा आएगा, परसों भी पेपर है, तो उनमें आप ये कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। तो आप, मैंने पहले बोला कल मैंने रिट पेपर लिया था, तो मैंने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन नहीं करवाया, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी जैसी सोच है भाई मत कीजिए, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेरे कर्म कर रहा हूँ। आपको ज़रूर उसका दुख होगा कि शायद हमने सर को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए आज हम पीछे रह गए। निश्चित आप सपोर्ट कीजिए, आप पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे कुछ कीजिए, अरे पढ़ लो बस, और वही बहुत हैं, हूबहू प्रश्न आ रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या लोगे आप। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है, चलो सभी को धन्यवाद।